नमस्कार साथियों, एक बार से फिर आपको रोबो स्टडी में स्वागत है। और अपनी साइंस की रिवीजन की जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। और मुझे आशा है कि आप अपनी हमारी सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो और हमें सब्सक्राइब कर रहे होंगे। शेयर कीजिए जिस वीडियो ये सारा साइंस का सेक्शन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जनरल स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो लोग स्कूल की में हैं उसको उनको रिवाइज करना है, वो भी सारी चीज़ को देख सकते हैं। ये बेसिकली और 20-25 मिनट में पूरा चैप्टर में रिवाइज कर देता हूँ। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ आगे बढ़ते हैं और आज का नया चैप्टर शुरू करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, मुझे आशा है कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे होंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, ताकि हमें हमारा मोटिवेशन बढ़े और अधिक से अधिक हम वीडियो बनाएं। सो इस चैप्टर को जब शुरू करते हैं, इसकी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर anything that occupies space. Matter anything which occupies space, has mass and offer resistance to any applied force. मैटर वो है, वह है जो मास, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी चीज आप देख रहे हैं, बी योर बुक, योर लैपटॉप, है ना, लैपटॉप, योर बुक, है ना, योर टेबल, एनीथिंग यू सी अराउंड अस। तो उसमें तीन चीजें, ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाई करना चाहिए स्पेस, मास होना चाहिए एंड ऑफर रेजिस्टेंस। तो जब आप उसको अगर धक्का मारेंगे तो आपको अपोजिट धक्का मारेगा। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये तीन चीज बहुत, तो हमारे अराउंड अस जो कुछ भी चीज है सारा कुछ मैटर ही है। सो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैटर जो हमारे चारों तरफ है, हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है, एनीथिंग इज मेड ऑफ द एटम्स, ठीक है, सारे एटम्स मिलकर एक चीज बनता है। तो मैटर क्या है? मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अगर आपके सामने एक कोई किताब रखी है तो किताब बहुत छोटे 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 परमाणु और अणुओं से मिलकर बना है। तो इसको हम पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड दिस पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो मैटर क्या है? मेड ऑफ पार्टिकल्स, राइट। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। ओके, ये क्यों मूव करते हैं? क्योंकि इनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो सॉलिड के केस में कम मूव करते हैं, लिक्विड के केस में थोड़ा ज्यादा, गैस के केस में सबसे ज्यादा, क्योंकि सॉलिड की जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके पार्टिकल्स, राइट। हमने पढ़ा था सॉलिड के केस में बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये हो जाता है सॉलिड, हाँ। और लिक्विड के केस में थोड़ा जगह होता है पार्टिकल्स के बीच में, है ना। और गैस के केस में बहुत ज्यादा। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एक सॉलिड के केस में थोड़ा क्या, तो जो पार्टिकल जो मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं, वो जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं एनर्जी। तो उनमें काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। इसी के कारण जब आप गैस को गर्म करते हैं तो ये ज्यादा मूव करता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। एंड जैसे ही उनकी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमने पढ़ा था कि गैस को हम जैसे ही ज्यादा गर्म करेंगे तो वो एक समय के बाद में बैलून के अंदर अगर हमने हवा भरा है उसको मोमबत्ती के सामने ले जाते हैं तो फट जाता है। कारण क्या होता है? जैसे हम मोमबत्ती के सामने ले जाते हैं कि अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और वो टकराते हैं सतह पे, इसके सरफेस पे। और टकराने जैसे मान लीजिए बॉल को आप मारेंगे एक दीवार में और एक कमरे में आप बंद हैं तो टकराएगा आपस में। तो पार्टिकल टकराते हैं और उतने स्ट्रांग होते हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द हीट, वो फाइनली बैलून की दीवार को तोड़ जाता है, बैलून ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है और जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं मैटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी था कि मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम।
तो जो पार्टिकल ऑफ जो मैटर होते हैं उनके बीच में जगह होता है। उसको हम कैसे करते हैं, मान लीजिए आपने एक पानी लिया, पानी में चीनी डाला या सॉल्ट डाला, नमक डाला, और फिर उसको आपने हिलाया, तो आप देखेंगे कि जो पानी का जो लेवल है, सतह है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगर इतना था पानी, ओके, नमक मिलाने के पहले इतना वाटर था, और नमक मिलाने के बाद भी इतना ही होगा, जैसे इस पिक्चर में भी इन्होंने दिया। इसका मतलब क्या, नमक गया तो कहां गया? नमक यहीं कहीं डिसॉल्व हो गया, कहीं यहीं डिसॉल्व हो गया, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सब कुछ मैटर है और मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स, तो पानी में जो पार्टिकल्स है उसमें जगह तो होगा, तभी तो उसके अंदर समा गया, उसके अंदर एडजस्ट हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि उन मैटर्स इज हैविंग ए स्पेस बिटवीन देम। ठीक है ना। जैसे चाय आप लेते हैं, आप में एक चम्मच शक्कर डाल के आप उसको घुमा के पीते हैं, तो इस जब शक्कर डालते हैं इसके बाद चाय कप से बाहर तो नहीं आ जाता। ठीक है, एक सर्टेन लेवल तक उस पर जगह ऑक्युपाई करने की क्षमता होती है, उनको जगह होता है। थर्ड बोलते हैं कि पार्टिकल्स हैविंग स्पेस के बाद बोलते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर को एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, तो यही कारण है कि वो एक दूसरे को होल्ड कर, जो एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये बुक है, इस बुक का जो अपना एक शेप है, ये बुक का अपना शेप है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी, जो इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरा को होल्ड करके रखे हैं, तभी इसी के कारण जब आप, इसीलिए इन्होंने कहा कि वाटर को जब आप खोलते हो तो एक पानी गिरता है, एक कंटिन्यूअस फ्लो आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं। ओके, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी था, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर ही हमने कुछ आपको समझाने के लिए पिक्चर भी डाल दिए हैं कि कैसे होता है। जो काइनेटिक एनर्जी की हमने बात की थी, तो सॉलिड, हाँ, लिक्विड, हाँ, और ये गैस है, राइट। इन तीनों के केस में जैसे जब हम गर्म करते हैं तो कैसे काइनेटिक एनर्जी आपस में इसको इम्पैक्ट करता है। गैस के केस में देखिए ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इसमें थोड़ा लेस देन गैस, और इसमें थोड़ा मिनिमम होता है। मिनिमम इसलिए होता है मिनिमम एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। यहां पर एक काइनेटिक एनर्जी जो मिनिमम इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच में जगह ही नहीं है। मान लीजिए एक कमरे में बहुत सारे बच्चे हैं और आप बोलेंगे भागो, भाग तो नहीं पाएगा। लेकिन अगर उसकी क्षमता 25 बच्चों की है और 10 बच्चे हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट हो पाएगा। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं तो काफी तेज से भागेंगे उस कमरे के अंदर में। तो ये जो मूवमेंट है, जो काइनेटिक एनर्जी है, कम या ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा या कम, ये डिपेंड करता है उसमें कितना स्पेस है। बट काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीजेस विथ रेज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझाने के लिए ये हमने ये डाल दिया था। ठीक है, अब देखिए ये है एक, ये शो करता है कि सॉलिड मैंने कैसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल का होता है। सॉलिड में कितने क्लोजली इंपैक्ट है, लिक्विड में जगह है ना, तो इसमें उतने इम्पैक्ट नहीं है, और गैस में बहुत ज़्यादा है क्योंकि गैस अपने आप को एक्सपैंड करता है पार्टिकल। ठीक है, तो ये इनका 3 स्टेट है। तो अब आगे बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल ऐसे होता है। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, याद रखिएगा। ये पिक्चर हमने दिया है आपको दिखाने के लिए ये कैसे होते हैं।
नाउ सेकंड है स्टेट ऑफ द मैटर। तो अब मैटर तो हमने देख लिया, मैटर क्या है, विच ऑक्युपाइज स्पेस हैविंग मास, ओके, एंड रेजिस्टेंस टू द फोर्स अप्लाइड। तीन चीज है ना, मास होता है ना, विच हैविंग मास, ऑक्युपाइड स्पेस, हैविंग मास, ऑक्युपाइड स्पेस एंड अप, है ना, रेजिस्टेंस टू फोर्स अप्लाइड। ओके, ये तीन होता है, इस तीन अगर प्रॉपर्टी हो जाए तो ये मैटर। तो मैटर होते क्या है, तो बेसिकली मैटर जो होते हैं उसके तीन स्टेट होते हैं, एक को बोलते हैं सॉलिड, एक को बोलते हैं लिक्विड, एक को बोलते हैं गैस। ओके, और जो भी है, वैसे तो हमने पंचतंत्रों की, तत्वों की हमारी कॉन्सेप्ट है, हाँ, लेकिन हमारे जो भी मैटर हमारे अराउंड में, एनीथिंग अराउंड अस इज द मैटर। हमारा शरीर, हमारे टेबल, हमारे अलमीरा, आप जो लैपटॉप में देख रहे हो, आपका मोबाइल फोन अगर आप देख रहे हो, वो आपकी किताब है ना, आपका पेन पेंसिल, सब कुछ, एनीथिंग एवरीथिंग इज मैटर। एंड ये सारे चीज या तो लिक्विड, या तो सॉलिड, या तो गैस की अवस्था में, या इस तीन अवस्था में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे अगर शरीर की बात बोले तो उन्होंने शरीर की एक एग्जांपल दिया है, बोन एंड टीथ आर सॉलिड, ब्लड एंड वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी इज लिक्विड, एंड हमारे जो लंग्स के अंदर जो गैस है, जो 70% हमारी है ना, विच इज अ गैस। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि सॉलिड है क्या। तो सॉलिड है जो, जिसमें एक डेफिनेट शेप होता है, उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। मतलब अगर ये किताब है या एक ऑब्जेक्ट है तो इसका यही शेप होगा, इसकी बाउंड्री होगी, ये घटता बढ़ता नहीं होगा। ये किताब उतना ही बड़ा है, आपने जब से खरीदे हैं है ना, अपनी पढ़ाई के लिए, मान लीजिए 2 साल पहले किताब खरीदी थी, वो उतना ही बड़ा रहेगा, घटता बढ़ता नहीं है, उसका शेप वैसे ही होगा, अननेसेसरी आप फाड़ ना दे या गलती से फट ना जाए। और वो रिजिड होता है, स्ट्रांग होता है, अगर आप इसको गलती से किसी को फेंक के मारेंगे तो उसको चोट लग जाएगा। और उसका अपना वॉल्यूम डेफिनेट होता है। तो ये चार चीज है, उसका शेप डिफाइट होता है, उसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, और रेजिस्ट करता है, और उसका डिफिनेट वॉल्यूम होता है। फाइन, है ना। और उसके विपरीत जो लिक्विड होता है, हाँ, वो फ्लूइडिटी होता है। फ्लूइडिटी मतलब वो लगातार बहता रहता है। जैसे पानी है, पानी को जब हम किसी ग्लास में डाल देंगे तो वो उसका शेप ले लेगा। ठीक है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी लेस होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, और उसका कोई डिफरेंट बाउंड्री नहीं होता। अगर उस पानी को हम जमीन में डाल देंगे तो पानी इसमें फैल जाएगा। और जैसे हमने कहा, ओके, लेकिन पानी का अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। तो पानी का, लिक्विड एंड सॉलिड का जो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है, बट लिक्विड के केस में उसका अपना कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, और कोई रेजिस्टिविटी नहीं फोर्स करता। पानी को आप अगर कहीं डाल दोगे तो बह जाएगा, वो रिपल्सिव फोर्स नहीं अप्लाई करता है। ओके, तो और बोलता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ लिक्विड की वॉल्यूम सेम। ओके, ठीक है। अब थर्ड हम बोलते हैं कि गैसेस स्टेट क्या है। गैसेस में फ्लूइडिटी ज्यादा होता है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है, उनकी तो कोई बाउंड्री नहीं होती है ना। लिक्विड की कुछ बाउंड्री हो भी जाएगी तो गैस की तो कोई बाउंड्री नहीं होगी, ना उसका कोई डेफिनाइट शेप होता, ना उसका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको समझ के रखने पड़ेंगे। तो डेफिनाइट, इसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट है कि डेफिनाइट शेप जो केवल सॉलिड का होता है, लिक्विड और उसका नहीं होता। लिक्विड और गैस अपना शेप बदल देते हैं जिसमें हम उसको स्टोर करते हैं। फाइन, है ना। तो ये यहां पर ही मैं आज इस चीज को रोकता हूं, एंड आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा,
है ना, मैटर अराउंड अस, एंड 3 तरह के मैटर और उनकी प्रॉपर्टीज। तो ये जो मैं आपको वीडियो है इसको आप ऊपर बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्लास में चेंज ऑफ स्टेट को यहाँ से मैं आपको चैप्टर को शुरू करूँगा, ठीक है। कीप वॉचिंग अस, है ना, और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो को अपने दोस्तों में, पढ़ने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आइकन में आप ज़रूर क्लिक बटन डालें ताकि हमें पता चल जाए, आपको नए वीडियो आएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो मैं आज ही डालूंगा, तो आप दोनों वीडियो एक साथ देखें। थैंक यू वेरी मच।